चैप्टर 128 इस वॉल्यूम से ससाकी कोजरो की कहानी शुरू होती है, जो कि आगे चलकर मुसाशी का राइवल बनता है। ये बात है सेकिगाहरा की बैटल से 17 साल पहले की। कैसल में आग लगी हुई है और एक व्यक्ति एक लेटर लिख रहा है। ये व्यक्ति ससाकी सुकेयासु है, जो कि अपने मास्टर कानेमाकी जेसाई को लेटर लिख रहा है। समुद्र के किनारे कानेमाकी जेसाई उसका ये लेटर पढ़ रहा है, जिसमें लिखा है कि कितानादोकुरो कैसल में एनिमी ने हमला कर दिया है और लगता है कि वो मरने वाले हैं। बस उसे उसकी फैमिली की चिंता हमेशा सताती रहेगी। काश उसका न्यूबॉर्न सन कोजिरो बच जाता। पिछली रात ही मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया है, मास्टर कानेमाकी जेसाई। मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, पर आपके सिवाय कोई नहीं है जो कि उसका ख्याल रख सके। कानेमाकी जेसाई लेटर पढ़ने के बाद अपना सामान उठाता है और वहां से झोपड़ी की ओर निकल जाता है। बीच में एक कुत्ता आकर उसका सामान छीन लेता है। उस कुत्ते को बच्चों ने भेजा है। वो बच्चे कानेमाकी जेसाई का सामान लेके भागने लगते हैं। कानेमाकी जेसाई उनका पीछा करने लगता है। तभी एक विलेजर उन बच्चों को डांटता है और कानेमाकी जेसाई से माफी मांगता है उसका सामान वापस लौटाते हुए। वो विलेजर बच्चों को वहां से ले जाता है। वो विलेजर उन बच्चों को कहता है कि उन्हें उस पागल आदमी से दूर रहना चाहिए। वो उसकी बात क्यों नहीं मानते। बच्चे कहते हैं कि उन्हें उस पागल आदमी को छेड़ने में बहुत मजा आता है। वो विलेजर बच्चों को बताता है कि हर कोई उसकी तरह नहीं होता। उस पागल के पास भी तो कुछ तो रीजन होगा कि वो ऐसे अकेले रहता है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें उसको अकेला छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी देखने में लगता है कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। कानेमाकी जेसाई अपनी झोपड़ी में पहुंच जाता है। वो फिश को प्रिपेयर करता है जो कि उसके सामान में थी। वो उसे खाने लगता है। वो एक बिल्ली को नोटिस करता है। वो उसे बची हुई फिश देकर समुद्र की ओर निकल जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो और नहीं खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। वो एक पेड़ की तरह सूख जाएगा और अपनी जान दे देगा। तभी वो उसके डिसाइपल ससाकी सुकेयासु का लेटर निकालता है। वो सोचता है कि ये लेटर उसके पास कई दिनों से है। लगता है कि ससाकी सुकेयासु का सन कोजिरो यहाँ तक नहीं आ सका। वो ससाकी को याद करते हुए सो जाता है। वो एक सपना देखता है जहाँ पर वो ससाकी सुकेयासु को पानी का घड़ा भरने की कहता है। वो पूछता है कि ससाकी कहाँ रह गया। तभी ईतो इतोसाई ससाकी को मरी हुई हालत में उसके पास लाके फेंक देता है। ईतो बताता है कि उसने उसके सारे सीनियर डिसाइपल्स को हरा दिया है। उसने चोजोरियो स्टाइल को मास्टर कर लिया है और वो कहता है कि वो उसके स्कूल को छोड़ रहा है। कानेमाकी जेसाई ईतो को बताता है कि उसे क्या लगता है कि उसने सिर्फ 5 सालों में इस स्टाइल को मास्टर कर लिया। वो बेवकूफ भरी बात ना करे। ईतो कानेमाकी को बताता है कि वो उसे कुछ नहीं सिखा सकता और ये बात वो कानेमाकी को प्रूव कर सकता है। वो उससे फाइट करने को रेडी है। कानेमाकी जेसाई इस सपने को देखकर डर जाता है। वो हाफने लगता है। वो सोचता है कि कितने दिन बीत गए हैं। पास की चट्टान पर खड़े बच्चे भी कानेमाकी को नोटिस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सही में पागल हो गया है। कानेमाकी अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि ना ही उसका कोई फ्रेंड है और ना ही उसने शादी की। वो सिर्फ स्वॉर्ड के दम पर जिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्ड को डेडिकेट कर दी। एक टाइम था जब वो खुद को इनविंसिबल समझता था, पर अब वो बूढ़े आदमी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो ये सोचकर हंसने लगता है। वो आगे कहता है कि जरा इस विशाल समुद्र को तो देखो, मैं इसके सामने चींटी के समान हूँ और अगर वो मर भी गया तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कानेमाकी लेटर को याद करता है। वो सोचता है कि ससाकी की फैमिली एनिमी के हाथों मर गई होगी और वैसे भी छोटे बच्चे को उसके पास लाता कौन। सुबह हो गई है और कानेमाकी अब भी उसी चट्टान पर बैठा है। वो लेटर को निकालता है। समुद्र की लहर से अब वो लेटर भी उसके हाथ से छूट गया है और समुद्र की ओर चला गया है। कानेमाकी कहता है कि अब वो मर जाएगा। वो लेटर उड़ता हुआ समुद्र की एक नाव में चला जाता है। उस छोटी सी नाव में एक बच्चा है जो कि ससाकी कोजिरो है। चैप्टर 129 कानेमाकी कहता है कि वो मरने वाला है। वो अब भी उसी चट्टान पर है। समुद्र की बहुत बड़ी लहर आकर उसे हिट करती है। वो उस लहर से संभल नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। वो देखता है कि उस लहर में एक वुमेन की बॉडी भी उस चट्टान के पास आ गई है। तभी एक और बड़ी लहर उसे हिट करती है। कानेमाकी वुमेन की बॉडी को देखता हुआ सोचता है कि कहीं ये वही तो नहीं है। तभी वो लहर में एक बोट को नोटिस करता है जिसमें एक छोटा बच्चा है। वो ससाकी के लेटर को याद करता है कि काश उसका सन कोजिरो बच जाए। कानेमाकी उस बोट में से एक बच्चे को समुद्र में गिरते हुए देखता है। वो उस बच्चे की ओर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वही ससाकी कोजिरो है। तभी वो नोटिस करता है कि वो बोट चट्टान से टकरा के चूर चूर हो गई है। कानेमाकी कोजिरो के बारे में सोचता है और उसे बचाने के लिए समुद्र में छलांग मार देता है। वो कोजिरो को सेव कर लेता है। उस बोट के साथ एक व्यक्ति और एक वुमेन की लाश समुद्र के किनारे आ गई है।
कानेमाकी सोचता है कि ये ससाकी के बंदे ही होंगे। वो उनकी लाश को उठाकर बीच पे ले आता है। वो उन्हें गाड़ने की तैयारी करता है। उसने ससाकी को सेव कर लिया है। कानेमाकी उसकी तरफ देखते हुए उसे चुप होने की कहता है। पास में खड़े बच्चे उसे लाश को गाड़ते हुए देखते हैं। तभी कानेमाकी ससाकी की रोने की आवाज सुनता है। वो ससाकी के पास भागता हुआ आता है। वो सोचता है कि क्या ससाकी भूखा तो नहीं। वो याद करता है कि वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता। वो कोजिरो को उठाते हुए सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो कोजिरो को चुप होने की कहता है। वो कहता है कि कोजिरो को रोते हुए देखकर उसे भी रोना आ रहा है। वो कोजिरो को ऊपर उठाते हुए कहता है कि उसके लिए ये सफर बहुत डरावना रहा होगा, पर अब सब सही है। कोजिरो चुप हो जाता है और वो कानेमाकी को देख रहा है। कानेमाकी कोजिरो की आंख में देखता है। वो उसके इनोसेंट फेस को देखकर डर जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। कोजिरो फिर से रोने लगता है। कानेमाकी फिर से उसे चुप कराने लगता है। कानेमाकी उन दो लाशों को गाड़ देता है। वो सोचता है कि उसके पास तो एक घर भी नहीं है। कानेमाकी अब भी उसी चट्टान पर बैठा हुआ है। वो सोचता है कि कब उसने ऐसे किसी को पकड़ा था, क्या उसने कभी ऐसा किया भी है। वो अपने हाथों की ओर देखता हुआ कहता है कि इन हाथों ने सिर्फ स्वॉर्ड को ही पकड़ा है और अब वो स्वॉर्ड भी उसकी जिंदगी से जा चुकी है और वो हार चुका है। तभी वो नोटिस करता है कि कोजिरो समुंदर की ओर जा रहा है। कानेमाकी समुंदर की ओर भागता है और उसे सेव कर लेता है। वो नोटिस करता है कि कोजिरो एक स्वॉर्ड पकड़ने भाग रहा था जो कि समुंदर में से उसके पास आ रही थी। कानेमाकी स्वॉर्ड को देखता है। वो नोटिस करता है कि ये स्वॉर्ड तो काफी लंबी है, कोई इसे चला भी पाएगा। तभी कोजिरो रोने लगता है। कानेमाकी कोजिरो को चुप कराने के लिए उसे स्वॉर्ड दे देता है। कोजिरो स्वॉर्ड को पकड़ने के साथ ही चुप हो जाता है। ये बात कानेमाकी नोटिस करता है और जब कोजिरो के पास से स्वॉर्ड हटाता है तो वो रोना शुरू कर देता है। वो कोजिरो के पास स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि ये तो बड़ी अजीब चीज है। कानेमाकी सोचता है कि शायद उसे थोड़ा और जी लेना चाहिए। चैप्टर 130। कानेमाकी समुंदर की ओर देखता हुआ कोजिरो से कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है। वो सोचता है कि उसने कभी किसी से हेल्प नहीं ली। तभी एक झोपड़ी दिखाई जाती है जहाँ पर कई सारे किड्स हैं जो कि शोर मचा रहे हैं। उस झोपड़ी का ओनर सेक्स कर रहा है। तभी कानेमाकी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि किसी को तो इसकी देखभाल करनी होगी। वो वूमेन कोजिरो को दूध पिलाती है। बाकी के बच्चे उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। इसके बाद कानेमाकी कोजिरो को अपने साथ ले जाता है। ओनर कहता है कि बच्चों ने उसे बताया था कि कानेमाकी लाशों को गाड़ रहा है। वूमेन कहती है कि वो बुरा इंसान नहीं है, बस वो किसी से बात नहीं करना चाहता। कानेमाकी कोजिरो की पोटी साफ कर रहा है। वो सोचता है कि उसने कभी भी किसी की ऐसी केयर नहीं की। उसने अपने डिसाइपल्स के बारे में भी कभी ऐसा नहीं सोचा। कानेमाकी कोजिरो के सामने है। वो उसके डिसाइपल ससाकी के लेटर को याद करता है। वो कहता है कि क्या सही में ससाकी के पास और कोई नहीं था जिसको वो एक चाइल्ड सेंड कर पाता। वो कोजिरो की ओर देखता हुआ कहता है कि वो इसकी देखभाल नहीं कर सकता। रात हो गई है। झोपड़ी के ओनर अब भी सेक्स कर रहे हैं। तभी वो बाहर किसी के रोने की आवाज सुनते हैं। कानेमाकी वहाँ पर ससाकी को छोड़कर भाग जाता है। ओनर ससाकी को कमरे में ले आते हैं। कानेमाकी चट्टान पे आके बैठ गया है। उसकी आंख लग जाती है। वो एकदम जाग कर कहता है कि क्या कोजिरो ने पोटी तो नहीं कर दी। वो समुंदर की ओर देखते हुए सोचता है कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि समुंदर इतना सुंदर है। वो याद करता है कि उसने कोजिरो को भी यही बात कही थी। वो ओशन की ओर देखता है और उसमें कोजिरो की स्वॉर्ड फेंक देता है। वो अपनी ओर देखते हुए सोचता है कि उसने क्या कर दिया। वो समुंदर में स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए कूद जाता है। वो स्वॉर्ड को लेकर वापस उस ओनर की झोपड़ी के पास आ जाता है जहाँ पर उसने कोजिरो को छोड़ा था। वो चिल्लाता है कि वो उन्हें उसका बच्चा वापस करे। वूमेन बताती है कि वो तो रोना ही बंद नहीं कर रहा। कानेमाकी उस वूमेन के हाथों से कोजिरो को छीन लेता है। कोजिरो रोना बंद कर देता है। वूमेन कहती है कि उसने रोना बंद कर दिया है। वैसे वही था जिसने बच्चे को हमारे पास छोड़ा। सही है, नहीं तो हमें इस बच्चे पर भी खर्चा करना पड़ता। कानेमाकी कोजिरो से पूछता है कि क्या उसे स्वॉर्ड पसंद है। कोजिरो कानेमाकी के फेस को टच करता है और उसे देखकर हंसने लगता है। ये देखकर कानेमाकी रोने लगता है और कोजिरो को वहां से ले जाता है। वूमेन कहती है कि वो उसे दूध पिलाने के लिए यहाँ ला सकता है। कानेमाकी कोजिरो को समुंदर की ओर ले जाता है। वो चट्टान पर बैठा हुआ है। वो सोचता है कि कभी किसी ने उसकी तरफ ऐसे नहीं देखा। वो कोजिरो को प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। चैप्टर 131। ये व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्ड को दी थी, अब वो उस एक बच्चे को पालने में लगा रहा है। कई बार वो हताश हो गया और उसने बच्चे को छोड़ दिया, पर कई लोगों की हेल्प से वो कोजिरो को पाल सका। वो कोजिरो को पीठ पर लेकर खेती कर रहा है।
वो कहता है कि वो सोच रहा है कि क्यों कोजिरो ने अभी तक बोलना नहीं सीखा है। ऐसे चलते हुए 3 साल बीत जाते हैं। कोजिरो स्वॉर्ड को लेकर बीच पर घूम रहा है। तभी उसे इतो इतोसाई नोटिस करता है, जो कि कानेमाकी जेसाई का फॉर्मर स्टूडेंट था। वो कहता है कि ये स्वॉर्ड तो काफी बड़ी है, पर ये बच्चा है कौन। वो कोजिरो को आवाज देता है। कोजिरो उसकी आवाज नहीं सुनता। वो दोबारा कोजिरो को आवाज देता है। कोजिरो तब भी उसकी नहीं सुनता। इतो समझ जाता है कि वो बच्चा बहरा है। कानेमाकी अपनी झोपड़ी की ओर आते हुए कहता है कि कोजिरो वो घर आ गया है। तभी वो अपने सामने कुछ हलचल महसूस करता है। तभी उसकी हेड कट जाती है। वो ये देखकर डर जाता है। वो कहता है कि क्यों मास्टर कानेमाकी जेसाई इस अटैक को डोज नहीं कर पाए। तो अफवाह सही निकली कि तुमने स्वॉर्ड को छोड़ दिया है। इतो कानेमाकी से इस बर्ताव के लिए माफी मांगता है। कानेमाकी कोजिरो को घर से बाहर निकलते हुए देखता है। वो कोजिरो को घर से बाहर निकलने की मना करता है। इतो पूछता है कि वो बच्चा किसका है। कानेमाकी उसे अपना बच्चा बताता है। इतो कहता है कि ये हो ही नहीं सकता। क्या ये उसका तो नहीं? क्या नाम था उसका? ससाकी। कानेमाकी सोचता है कि इतो इतना निर्दयी हो गया है कि उसको उसके सीनियर के बारे में भी याद नहीं है। पर वो भी उससे अलग नहीं है। उसे भी ससाकी का चेहरा याद नहीं है। उसे सिर्फ एक ही डिसाइपल का फेस याद है, और वो है इतो यागुरो, जो कि अब इतो इतोसाई के नाम से जाना जाता है, जिसने कि उसे फाइट में हराया था। कानेमाकी कहता है कि उसने स्वॉर्ड को त्याग दिया है। वो यहाँ क्यों आया है? क्या वो उसका मजाक उड़ाने आया है? इतो बताता है कि वो वॉरियर की पिलग्रिमेज पर है। वो इस एरिया से ही गुजर रहा था तो वो यहाँ आ गया। कानेमाकी उसे वहाँ से जाने की कहता है। इतो इतोसाई कानेमाकी को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना गुजारा कर ले। वो जाने लगता है। कानेमाकी अब भी उसी पैसों को देख रहा है। तभी तो वापस आ जाता है और कहता है कि भले ही वो बच्चा किसी फॉर्मर डिसाइपल का हो, पर एक बहरे बच्चे को पालना आम बात नहीं है। वो अपना ख्याल रखे। कानेमाकी कहता है क्या बहरा? इतो नोटिस करता है कि कानेमाकी को ये नहीं पता। कानेमाकी पूछता है कि उसका क्या मतलब है। इतो हंसता है और कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदले। तुम खुद को छोड़कर सबके प्रति अंधे हो चुके हो। इतो वहां से चला जाता है। कानेमाकी इतो को जाते हुए देखता है। वो कहता है कि वो अभी भी कांप रहा है। वो कोजिरो को समुंदर की ओर लेकर भागता है। वो कोजिरो को एक चट्टान पर बैठा के पीछे से चिल्लाता है। कोजिरो को कुछ सुनाई नहीं आता। कानेमाकी फिर से चिल्लाता है। कोजिरो को कुछ सुनाई नहीं आता। कोजिरो कानेमाकी को चिल्लाता हुआ देखकर उसकी एक्टिंग करता है। कानेमाकी ये देखकर रोने लगता है। वो इतो की बात याद करता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। वो खुद को छोड़कर सबके प्रति अंधा हो चुका है। कानेमाकी सच जानने के बाद पागल हो जाता है। वो रोते हुए चिल्लाता है कि ये सच नहीं है। कोजिरो उसे देखकर उसकी नकल उतारता है। वो उसे देखकर हंसता है। कानेमाकी स्वॉर्ड को लेकर जमीन पर आ जाता है और स्वॉर्ड चलाने लगता है। वो स्वॉर्ड चलाता हुआ कहता है कि वो नालायक है, कि उसे कुछ नहीं पता। कोजिरो कानेमाकी को स्वॉर्ड चलाता हुआ देख उसकी नकल उतारना चालू कर देता है। चैप्टर 132। कानेमाकी कोजिरो की ओर देखते हुए कहता है कि उसे लगा कि वो उसकी पिछले 3 साल से देखभाल कर रहा है, पर कोजिरो तक उसकी एक भी बात नहीं पहुंची। उसे उससे बात करना अच्छा लगता था, पर क्या वो खुद से ही बात कर रहा था? कानेमाकी चिल्लाता है और स्वॉर्ड चलाने लगता है। कोजिरो उसे देखता है और उसकी नकल उतारता है। वो कानेमाकी को स्वॉर्ड चलाते हुए देखकर इतना फोकस होता है कि उसे समुंदर की लहर का भी कुछ पता नहीं चलता। कोजिरो भी कूदकर जमीन पर आ जाता है। कानेमाकी अब भी स्वॉर्ड चला रहा है। ससाकी उसे फॉलो कर रहा है। स्वॉर्ड चलाते हुए कानेमाकी नोटिस करता है कि कोजिरो उसके बगल में आ चुका है। कानेमाकी ये देखकर डर जाता है। वो कोजिरो से पूछता है कि वो यहाँ कब आया। इसके बाद वो कोजिरो के सामने स्वॉर्ड को बांधता है और उसे बताता है कि ये बहुत डेंजरस है, पर तभी उसे याद आता है कि वो उसकी बातें नहीं समझ सकता। कोजिरो वो स्वॉर्ड लेकर चलने लगता है। कानेमाकी बताता है कि ये स्वॉर्ड उसके लिए बहुत बड़ी है। 10 साल और या फिर 15 साल बाद वो इसे हैंडल कर सकेगा। वो आगे कहता है कि स्वॉर्ड कोजिरो के लिए नहीं है, उसे उससे दूर रहना चाहिए। वो कहता है कि पैदा होते ही उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब वो उसके साथ फंस गया है, और सबसे बुरा वो सुन भी नहीं सकता। कानेमाकी सोचता है कि कोजिरो कैसे जिएगा। तभी समुंदर की लहर आती है और कोजिरो को अपने साथ ले जाती है। कानेमाकी चिल्लाते हुए समुंदर की ओर जाता है। उसे याद आता है कि उसके चिल्लाने का कुछ फायदा नहीं है। कोजिरो उसे नहीं सुन सकता। वो कहता है कि मेरे सिवाय उसका दुनिया में कोई भी नहीं, मेरे बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो कोजिरो को बचा लेता है। वो कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आने देगा। कानेमाकी कोजिरो को उठाते हुए कहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोजिरो अपने आप को कानेमाकी जेसाई से छुटाता है और स्वॉर्ड की ओर जाकर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है।
कानेमाकी सोचता है कि ये स्वॉर्ड कोजीरो के लिए पेरेंट्स की तरह है। कानेमाकी कोजीरो को बताता है कि स्वॉर्ड बहुत ही खतरनाक चीज है। वो कहता है कि वो कोजीरो की देखभाल करेगा। ये तो नहीं पता कि गॉड ने कोजीरो के लिए क्या सोचा है, पर वो खुद कोजीरो की देखभाल करेगा। चैप्टर 133 कानेमाकी कोजीरो को लैंग्वेज सिखा रहा है। वो पेपर पर ई लिखता है और उसे ई बोलकर दिखाता है। वो कहता है कि वो फेस को इस तरह बनाए और सांस को बाहर छोड़ते हुए ई बोले। कोजीरो उसे ऐसा करते हुए देख हंसता है। कानेमाकी की बात कोजीरो नहीं समझ रहा है। कानेमाकी कैट लेके आता है और वो पेपर पर कैट लिखता है और उसे समझाता है कि ये कैट है। तभी कैट कानेमाकी के मुंह पर स्क्रैच मार के भाग जाती है। कानेमाकी एक पेपर पर पेन लिख के उसे समझाता है। ऐसा करते हुए वो कई वर्ड लिखता है। उसका कमरा पूरा पेपर से भर जाता है। वो एक पेपर पर कोजीरो लिखता है और वो उसे समझाता है कि वो उसका नाम है। तभी कानेमाकी नोटिस करता है कि उसने तेज बोलना बंद कर दिया है। कोजीरो पेपर की ओर देख रहा है। रात हो गई है। कानेमाकी सोचता है कि वो कोजीरो को एक अच्छा आदमी बनाएगा। ऐसा सोचते हुए वो सो जाता है। अगले दिन कानेमाकी फिशमैन के पास जाता है। वो भी फिशमैन बनना चाहता है। वो फिशमैन उसे बताते हैं कि फिशमैन बनने के लिए तुम्हें समुंदर के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए और उसे लहरों के बारे में भी पता होना चाहिए। वो उसे इस उम्र में नहीं सिखा सकते। वो फिशमैन उसे मना कर देते हैं। कानेमाकी जाते हुए सोचता है कि उसे कोई काम ढूंढना होगा, नहीं तो कोजीरो भूखा मर जाएगा। पर उसने पूरी जिंदगी स्वॉर्ड के दम पर जी है। वो क्या कर सकता है? उसने उसकी जिंदगी में कुछ और काम भी तो नहीं किया। वो एकदम नाकारा हो गया है। ऐसा सोचते हुए कानेमाकी जैसाई वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता है, जहाँ पर वो कोजीरो को उसके स्वॉर्ड को खोलते हुए देखता है। कानेमाकी भागते हुए कोजीरो के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो स्वॉर्ड के संग क्या कर रहा है। वो बहुत खतरनाक चीज है। कानेमाकी कुछ करता उससे पहले कोजीरो कानेमाकी से बचकर समुंदर की ओर निकल जाता है। कोजीरो समुंदर की ओर आ गया है। वो स्वॉर्ड को फिर से खोलने लगता है। इस बार वो उसे खोल देता है। पास में एक व्यक्ति उसे ऐसा करते हुए देखता है। वो व्यक्ति ताकुआन है। कोजीरो ताकुआन में से आती हुई बदबू को सूंघकर अपनी नाक बंद कर लेता है। ताकुआन कोजीरो से कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड है, ये तुमसे काफी बड़ी है। कोजीरो ताकुआन को स्वॉर्ड दिखाता है। ताकुआन उसका इशारा समझ जाता है। वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत शानदार है। कोजीरो फिर से अपनी नाक बंद कर लेता है। वो ताकुआन के हाथों से स्वॉर्ड भी ले लेता है। ताकुआन कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना बुरा स्मेल कर रहा है और उसे लगा कि वो कुछ और दिन बिना नहाए निकाल सकता है, और या फिर उस बच्चे की नाक बहुत सेंसिटिव है। ताकुआन कोजीरो को स्वॉर्ड स्विंग करते हुए देखता है। वो कहता है कि कई बड़े लोग भी इसे सही से स्विंग नहीं कर पाएंगे। वो कोजीरो से पूछता है कि उसका फादर एक समुराई होगा। कोजीरो कुछ जवाब नहीं देता, बस वो स्वॉर्ड को स्विंग करने की कोशिश करता है। ताकुआन इस बार तेज चिल्लाते हुए कोजीरो को आवाज देता है। कोजीरो इसे भी नहीं सुन पाता। ताकुआन समझ जाता है कि कोजीरो बहरा है। कोजीरो उस स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। वो ताकुआन की ओर देखते हुए उसे बताता है कि उसने स्वॉर्ड को स्विंग कर दिया। ताकुआन कोजीरो से कहता है कि उसे पता चल गया कि ये स्वॉर्ड उसे खुश करती है। वो स्वॉर्ड को उठाता है और कोजीरो के हाथ को काट देता है, ताकि कोजीरो समझ जाए कि ये स्वॉर्ड उसकी जान भी ले सकती है। कोजीरो का हाथ कट जाने से वो रोने लगता है। ताकुआन कोजीरो के हाथ की पट्टी करता है। वो प्रार्थना करता है कि ये स्वॉर्ड उसे प्रोटेक्ट करे। वो कोजीरो को स्वॉर्ड देता हुआ वहां से निकल जाता है। कोजीरो उसे जाते हुए देखता है। उसने रोना भी बंद कर दिया है। ताकुआन सोचता है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। वो कहता है कि याग्यू की ओर जाना ठीक होगा। कानेमाकी जेसाई स्वॉर्डमैनशिप इंस्टीट्यूट का बोर्ड बना रहा है। वो कहता है कि वो लोगों को स्वॉर्डमैनशिप सिखाकर कोजीरो को बड़ा करेगा। वो बोर्ड को लेकर समुंदर की ओर निकल जाता है। चैप्टर 134 कानेमाकी अपनी स्वॉर्डमैनशिप क्लास का बोर्ड गाड़ कर प्रैक्टिस करना शुरू करता है। विलीजर्स उसे छुप कर देख रहे हैं। उसमें से एक विलीजर बोर्ड को पढ़ के कहता है कि ये चिजोरू स्टाइल है क्या? अगर ये मास्टर टोडा सीगन का चिजोरू स्टाइल है तो उसे एक छोटी स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए था, पर यह पागल आदमी एक बड़ी स्वॉर्ड का यूज कर रहा है। वो आगे कहता है कि उसे क्या लगा कि वो विलीजर्स को अपने नकली स्टाइल से लूट सकता है, और जरा देखो तो वो हल्की सी प्रैक्टिस से ही थक गया। विलीजर्स वहां से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि उस पागल आदमी से कोई भी नहीं सीखना चाहेगा। कानेमाकी वहीं बैठ जाता है, पर कोई भी उससे चिजोरू स्टाइल को सीखने नहीं आता। इसके बाद वो घर आ जाता है। वो देखता है कि कोजीरो अपनी स्वॉर्ड ढूंढ रहा है। उसने पूरे घर को उथल पुथल कर दिया है। कानेमाकी एक टोकरी में सारे पेपर इकट्ठा करना शुरू करता है। वो कहता है कि लगता है कोजीरो पूरे दिन अपनी स्वॉर्ड को ही खोज रहा था। कोजीरो स्वॉर्ड न मिल पाने के कारण चिल्लाता है।
कानेमाकी कहता है कि 4 साल के बच्चे के लिए स्वॉर्ड चलाना ठीक नहीं है। उसने उसकी स्वॉर्ड को छुपा दिया है। वो कोजिरो को लकड़ी से बना खिलौना दिखाता है। वो कहता है कि कोजिरो को इससे खेलना चाहिए। कोजिरो कानामाकी के हाथ से खिलौना फेंक देता है और उस पर चढ़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगता है। कानामाकी कहता है कि कोजिरो को एक अच्छी लाइफ जीनी है। वो उसके लिए खाना बनाता है। कोजिरो के सामने खाना रखता है। कोजिरो उस खाने को फेंक देता है। उसे उसकी स्वॉर्ड चाहिए। कानेमाकी ये देखकर कोजिरो को एक चाटा मारता है। कोजिरो कानेमाकी को स्लैप करता है। वो फिर से कानेमाकी को स्लैप करता है। इसके बाद वो खाने की कढ़ाई को फेंक देता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कानेमाकी उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि स्वॉर्ड कोई खिलौना नहीं है, उसे स्वॉर्ड से दूर रहना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कोजिरो की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो अपना सिर पकड़कर बैठा है। कानेमाकी खाना उठाते हुए कहता है कि एक स्वॉर्ड इंसान को पागल बना देती है, कि जरा मुझे देखो कि स्वॉर्ड ने मुझे कैसे बना दिया। इसे स्वॉर्ड के दम पर जीना कहते हैं। वो आगे कहता है कि क्या कोजिरो नहीं चाहता कि वो और विलेज के किड्स एक साथ खेले। वो उनका फ्रेंड बनने की कोशिश क्यों नहीं करता। वो कोजिरो से माफी मांगता है कि उसे लोगों से सही से बर्ताव करना भी नहीं आता। वो कहता है कि कोजिरो को एक अच्छा इंसान बनना होगा। वो स्वॉर्ड की चिंता ना करे, उसने उसे छुपा दिया है। वो टाइम आने पर उसे वो दे देगा। तभी वो नोटिस करता है कि कोजिरो उसके पास आ गया है। उसके हाथ में पेपर है जिस पे स्वॉर्ड लिखा है। कानेमाकी ये देखकर शौक हो जाता है कि कोजिरो उसकी बात समझ सकता है। वो ये देखकर हंसने लगता है और कहता है कि वो उसे स्वॉर्ड नहीं देगा। अगले दिन कोजिरो समुद्र के किनारे है, जहाँ पर वो उसकी स्वॉर्ड जैसी लकड़ी को ढूंढ लेता है। वो उसे स्विंग करने लगता है। वो उसे प्रैक्टिस करने लगता है। कानेमाकी अब भी अपने स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहा है, पर कोई भी नहीं आता। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं और कानेमाकी को कोई भी ज्वाइन नहीं करता। अब कोजिरो भी बड़ा हो गया है। उसने फिश को पकड़ लिया है। उसके हाथ में एक लॉन्ग वेपन है। वो उसे स्विंग करने लगता है। पास में एक लड़की उसे छुपकर देख रही होती है। कोजिरो कानेमाकी के बोर्ड को उठाकर फिर से गाड़ देता है। तभी कोजिरो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वो लड़की को नोटिस करता है। लड़की उसे देखकर वहां से भाग जाती है। कुछ टाइम बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उस बोर्ड के सामने खड़ा होता है। चैप्टर 135 विलीजर्स बैठ के बातें कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि वो मास्टर फूडो को और नहीं झेल सकते। इस बार हमने ज्यादा फिश कैच नहीं की है। वो मास्टर फूडो को कुछ नहीं देना चाहते। दूसरा व्यक्ति गोसुके कहता है कि उसके फादर के पास मास्टर फूडो को देने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके लिए वो मास्टर फूडो के पास माफी मांगने गया, पर मास्टर फूडो ने उसके फादर का हाथ ही काट दिया। तीसरा व्यक्ति कहता है कि वो हमारा मास्टर नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट भी नहीं करता। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि धीरे बोले। वो आगे बोलता है कि कुछ टाइम पहले विलेज पर बैंडिट्स का अटैक हुआ था और मास्टर फूडो ने अकेले उन बैंडिट्स को काट दिया था। ऐसे वो विलेज का सेवियर बना। ये सुनकर दोबारा गोसुके कहता है कि वो चुप नहीं बैठ सकता। उसने उसके फादर का हाथ काटा है, वो मास्टर फूडो को जान से मार देगा। क्यूसाकू गोसुके से कहता है कि वो मास्टर फूडो से फाइट ना करे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। गोसुके क्यूसाकू को बताता है कि उसकी डॉटर भी जवान हो गई है और अब उसे उसकी डॉटर को मास्टर फूडो को ऑफर करना होगा। क्या वो ये एक्सेप्ट कर सकता है? गोसुके विलेजर के एल्डर से कहता है कि फूडो ने उनकी एक टाइम पर हेल्प की होगी, पर अब वो एक बीमारी बन चुका है। विलेजर का एल्डर कहता है कि वो इंसिडेंट 10 साल पहले हुआ था और उन्होंने फूडो के लिए बहुत कर दिया, वो उसे और नहीं झेल सकते। ये सुनकर विलेजर चौंक जाते हैं। एल्डर कहता है कि पर गोसुके फूडो को नहीं मार सकता। वो कहता है कि इसके पास उसके लिए एक प्लान है। नेक्स्ट सीन में कानेमाकी को दिखाया जाता है जो कि हताश हो चुका है। वो थक गया है और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। कोजिरो समुद्र के पास है। कई बच्चे उसे पागल आदमी का बच्चा कहते हुए चिढ़ा रहे हैं। तभी उनमें से एक बच्चा एक पत्थर उठाकर कोजिरो की ओर फेंकता है, पर कोजिरो उसे देख लेता है। वो बच्चा ये देख के डर जाता है और पत्थर को कोजिरो के पैर के पास फेंक देता है। उन बच्चों ने कोजिरो को चारों तरफ से घेर लिया है। वो उसे चिढ़ा रहे हैं। कोजिरो को कुछ समझ नहीं आता। वो हंसता हुआ उनको पकड़ने जाता है। ये देखकर बच्चे उससे दूर भागते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा कोजिरो में लात मारता है और उसे गिरा देता है। इसके बाद सारे बच्चे उससे मारते हैं। कोजिरो को दर्द होने लगता है। बच्चे कोजिरो को मार के वहां से भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि वो जानता था कि कोजिरो टफ नहीं है, बस तुम सब उसकी बड़ी बॉडी देखकर डर रहे हो। इसके बाद कोजिरो खड़ा होता है और सब बच्चों को मारने लगता है।
वो हर एक को धूल चटा देता है। कानेमाकी गोसुके के हाउस खाना मांगने आया है। गोसुके उसे खाना देता है। वो कानेमाकी को बताता है कि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पास भी खाने को कुछ ज्यादा नहीं है। वो आगे कहता है कि विलीजर मास्टर फूडो के कारण परेशान है। कानेमाकी गोसुके के कमरे से निकलता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसके कारण उसका सामान फैल जाता है। वो लड़की कानेमाकी की हेल्प करती है और अंदर चली जाती है। कानेमाकी पूछता है कि वो लड़की कौन है। गोसुके बताता है कि वो उसकी सबसे बड़ी लड़की ओरिन है। कानेमाकी अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। वो सोचता है कि बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। गोसुके सोचता है कि वो कल रात की मीटिंग में भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। अच्छा होता कि ओरिन बड़ी ही ना होती। कानेमाकी अपनी झोपड़ी के पास आता है। वहाँ पर उसे विलेज का एल्डर बैठा हुआ दिखता है। एल्डर कानेमाकी को देखते हुआ कहता है कि वो एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं, फिर भी ये उनकी पहली मुलाकात है। कानेमाकी एल्डर से पूछता है कि वो है कौन। वो एल्डर अपनी केन में से स्वॉर्ड निकालकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वहीं कोजीरो ने सारे बच्चों को हरा दिया है। चैप्टर 136। कानेमाकी कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी केन में एक स्वॉर्ड है। वो उससे क्या चाहता है। एल्डर स्वॉर्ड को स्विंग करने लगता है। कानेमाकी कहता है कि वो ये क्या कर रहा है और वो कौन है, उसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। एल्डर कहता है कि वो उसके स्किल्स टेस्ट करना चाहता है। ये कहते हुए वो कानेमाकी पर अटैक कर देता है। कानेमाकी उस अटैक को अपने हैंड से रोकता है। वो सोचता है कि ये अटैक कहलाने के लायक भी नहीं है, फिर भी वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। वो उस पर पत्थर और या फिर ये बैग मार सकता है, पर वो अब लड़ना भूल गया है। कानेमाकी चिल्लाता हुआ कहता है कि वो एल्डर क्या कर रहा है। एल्डर उस पर एक और अटैक करने आगे बढ़ता है। कानेमाकी उस अटैक को रोकते हुए उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड को ले लेता है और एल्डर पर अटैक करता है। इस अटैक से एल्डर की दाढ़ी के बाल कट जाते हैं। यह अटैक देखकर एल्डर अपने घुटने पर आ जाता है। वो कहता है कि कानेमाकी जैसाई ही इस विलेज को सेव कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर कोजीरो के सामने बच्चे भी अपने घुटने पर है। वो कोजीरो का सम्मान कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा कूदते हुए उनके पास आता है। बाकी बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। उनमें से एक उसे कामिकीची कहता है। वो उस बच्चे को मारते हुए कहता है कि वो उसे कामिकीची नहीं बल्कि तैंकी नाम से बुलाया करे। तैंकी आगे बताता है कि उसने विलेज की बड़ी घासों को काट काट कर खुद को ट्रेन किया है और कल रात उसने खुद को स्वॉर्ड डीमन कुसानागी तैंकी का नाम दिया है। तैंकी कहता है कि ये बहुत बढ़िया नाम है, अब वो स्वॉर्ड के दम पर जिएगा। वो कोजीरो की ओर देखता है जो कि उसे देखकर हंस रहा है। तैंकी बच्चों से पूछता है कि वो पागल आदमी के लड़के के सामने क्यों झुक रहे हैं। तैंकी कोजीरो से कहता है कि क्या वो लड़ना चाहता है। कोजीरो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। कोजीरो अपनी लंबी लकड़ी के साथ वापस आता है। कोजीरो इस फाइट के लिए खुश है। तैंकी कहता है कि ये लकड़ी बहुत लंबी है। कोजीरो तैंकी पर अटैक करता है। वो दोनों फाइट करता है। कोजीरो को इसमें मजा आ रहा है। नेक्स्ट सीन में विलीजर्स एक हट में बैठकर बात कर रहे हैं। एल्डर बताता है कि उसने कानेमाकी जैसाई से मास्टर फूडो को जान से मारने की रिक्वेस्ट की है। विलीजर्स कानेमाकी को फेक समझते हैं। उन्हें लगता है कि कानेमाकी को स्वॉर्ड चलाना नहीं आती। एल्डर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कानेमाकी फूडो को नहीं मार पाया तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। वो आगे कहता है कि अगर वो फाइट में एक दूसरे को भी मार दे तो भी ठीक रहेगा। तैंकी के सर से खून निकल रहा है। वो कोजीरो से पूछता है कि वो कैसे इतनी लंबी लकड़ी को हैंडल कर सकता है। देखने में तो वो उससे पतला है। कोजीरो तैंकी को अटैक से नीचे गिरा देता है। तैंकी सरेंडर कर देता है, पर कोजीरो उसकी ये बात नहीं सुन पाता। बच्चे कोजीरो को तैंकी से दूर करते हैं। फाइट के बाद तैंकी बच्चों से कहता है कि कोई भी इस फाइट के बारे में किसी को ना बताए। बच्चे घर की ओर निकल जाते हैं। तैंकी कोजीरो के पास आकर उससे उसका नाम पूछता है। कोजीरो रेत पर अपना नाम लिखता है। तैंकी भी रेत पर अपना नाम लिखता है। वो कोजीरो को बताता है कि ये एक बढ़िया नाम है। वो आगे कहता है कि क्या कोजीरो उसका मास्टर बनेगा, क्योंकि वो जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। तैंकी कोजीरो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसका डिसाइपल बनाए।